सर यस अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बैठ थैंक यू सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ My name is Irfan Ali. My father name Noor Mohammed. I belong to Sin Nawab Shah. My inter result is 71%. A grade. शुरू में सर कहना है, ठीक है, पहला लफ्ज़ सर कहना है शुरू में, ठीक है, स्टार्ट में भी और वैसे भी साथ साथ। 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू 81% सर। 81% नहीं होगा, 81 होगा। जी सर। हु इज कायदे मिल्लत? याकत अली खान सर। विच सूरा इज कॉल्ड हार्ट ऑफ कुरान? सूरा यासीन। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान नेशनल बर्ड? चकोर सर। बशार उल असद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? बशार उल असद किस मुल्क के प्रेसिडेंट थे? बशार उल असद सीरिया सर। सीरिया को उर्दू में क्या कहते हैं? सर शाम। शाम। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन ईच हदीस? एक हदीस में कितने हिस्से होते हैं? सर 2 सर। 2। व्हेन स्वात बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान? 1969। ठीक। विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरीफाइड 2? सर मैग्नीशियम। आइन। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जीज रिपब्लिक? जीज रिपब्लिक। ब्रेग्यू। जी ब्रेग्यू सर। ठीक। हु रोट द फर्स्ट कुरान? कुरान मजीद हज़रत का अबू बकर सिद्दीक। ठीक। सर शंदूर पास इज बिटवीन शंदूर। गिलगित चित्राल एंड गिलगित। ठीक। गिलगित तो चाइना में कौन सा तरह है? जी सर। चाइना और गिलगित के दरमियान भी एक पास है ना, सर वो के से शुरू होते हैं। काकुल। उल्क। उल्क पास। ठीक है बच्चे, जाएंगे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। पहले परमिशन। मे कम इन सर? यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हैव अ सीट। थैंक यू सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, my name is Anisur Rahman, son of Muhammad Qayyum. I from Baloch Azad Kashmir district, Sunati. I did pass matric from first school and college in Baloch. I did FA in degree college Baloch. Okay. Who was the founder of PPP? Zulfikar Ali Bhutto sir. What is the unit of viscosity? Pascal P. Who was the founder of ED Foundation? Abdul Sattar Ali. Kauta is famous for establishment of Khan Research Laboratory. oldest city कौन सा है पाकिस्तान का सबसे Sir कदीम? Multan. 30% of 40 is equal to? Sir 12. ये कैसे किया है, ये थोड़ा समझा दें। सर ये डिवाइड किया है 30 को 40 के साथ मल्टीप्लाई किया है 100 की। ठीक है बेटा, जाएं आप। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। इंटरव्यू की डेली प्रैक्टिस हमने करनी है इंशाल्लाह। Yes, sir. अभी तो आप लोग नए नए आए हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह साथ साथ देखेंगे, लास्ट जब जाएंगे ना उस वक्त कितनी इंप्रूवमेंट होगी। जी सर। और वीडियो को देखा करें, वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप देख लें गलती मैं कहाँ पे Yes, कर रहा sir. हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इंटरव्यू में उन्होंने चेक क्या करना है, मेन जो चीज़ें चेक करते हैं इंटरव्यू में, ये आप लोग लिख लेंगे। नोट्स में बना जी लें। हाँ, नोट्स में ये लिखें इंटरव्यू वाले पोर्शन कौन में। से इनिशियल में या बस ये इंटरव्यू दोनों तरफ है ना, किसी एक जगह पे लिखेंगे। इंटरव्यू तो इनिशियल में भी होगा, आई एस में भी इनिशियल वाले पोर्शन में लिख लेंगे। इंटरव्यू में पहले वर्बल एक्सप्रेशन, वर्बल बातचीत कैसे करते हैं, गुफ्तगू का अंदाज़ गुफ्तगू जो है ना इंसान की शख्सियत का तर्जुमान होता है। लिखवाया था ये वर्बल एक्सप्रेशन, मेन लिख लो एक पॉइंट। रिटन एक्सप्रेशन, आप इंटरव्यू से पहले ऐसे लिखवाएंगे, ऐसे भी मैं आपको कहा था लिखने, लिख ले वैसे। बिहेवियर आपका कैसा है, एटीट्यूड,
पॉजिटिव बिहेवियर और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल, आई कांटेक्ट ठीक होना चाहिए और ड्रेसिंग आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। अभी तो चलो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लें, जब जाएंगे तो आपने पैंट शर्ट ले लेनी है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए जाएंगे। मौसम को देख के, फिर ये ना हो गर्मी में आपने टाई लगाई हो, मौसम को देखना है, ठीक है। मौसम ठंडा है, सर्दियाँ हैं, फिर आप पैंट शर्ट टाई 3 पीस सूट पहन सकते हैं। अगर मौसम गर्मी शदीद है तो फिर टाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ऊपर कोट पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। मौसम और इनिशियल इंटरव्यू में आप शलवार कमीज़ भी पहन सकते हैं, ज़िंदगी में कभी नहीं पहनी आपने पैंट शर्ट, कोई इशू नहीं है, गांव के बच्चे होते हैं। आप शलवार कमीज़ लेकर नीट एंड क्लीन साफ सुथरा होना चाहिए। महंगा ड्रेस नहीं कि आप बहुत महंगा ड्रेस ले लो, नॉर्मल सा ड्रेस हो, लेकिन प्रेस कपड़े आपके ठीक होने चाहिए, वेल प्रेस हो, ठीक है। और कोई किसी किस्म का स्मेल नहीं आनी चाहिए बॉडी से, ना खुशबू लगा के जाएँ। हल्का सा वैसे लगाते हैं कोई तो ठीक है, लेकिन बहुत तेज़ बाल बच्चे इतर लगाते हैं, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बैठने का स्टाइल बताया मैंने, कैसे बैठना है, बातचीत कैसे करनी है। सर ये टांगे इस तरह नहीं रखी, सीधे रखनी है, टांगे से क्रॉस लेग नहीं बैठना, ये भी ना बैठें क्रॉस लेग। देखा था इंटरव्यू उसमें कहते हैं कि टांगे इस तरह नहीं रखी। नहीं, वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्यों नीचे से नज़र नहीं आ रहा हूँ, सर तो फिर ऐसे कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप सीधे ही बैठें, बेहतर है कि आप सीधे बैठें, सर हाथ ऐसे हो या वो भी नॉर्मल नेचुरल बैठना है, ठीक है। सर बहुत ज़्यादा अकड़ के भी नहीं बैठना ऐसे। सर चेयर की ऐसी होती है, वहाँ पे रख सकते हैं या ऐसे इधर रख? हाँ रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, हाथ ऐसे भी रख सकते हो, हाथ ऐसे भी रख सकते हो। बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होना आपने, जी सर। बॉडी लैंग्वेज से ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आप मुअद्दब शख्स हैं, सुलझे हुई हैं और परेशान नहीं हैं, जी सर। नॉर्मल जाना है, कॉन्फिडेंस इंटरव्यू देना है। बिल्कुल बाबा लेट भी जाते हैं चेयर पे, वो काम भी नहीं करना, ढीला ढीला नहीं, एक्टिव। जितने एक्टिव होंगे दिलचस्पी ज़ाहिर होती है कि आप उतने दिलचस्पी से आदमी को ज्वाइन करना चाहते हैं। किसी भी महकमे में इंटरव्यू बड़ी अहमियत का हामिल है। इंटरव्यू में काफ़ी दुनिया निकल जाती है, फेल हो जाते हैं, रह जाते हैं। उसके रीज़न पता चलता है, बंदे इंटरेस्टेड है कि वैसे ही टेस्ट के लिए आए हुए, इंटरव्यू में बंदे का काबिलियत का पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमारा क्या टॉपिक है, ऐसे जो है ना, ऐसे एक उर्दू में लिखना होगा, एक इंग्लिश में लिखना होगा। इंटरव्यू से पहले ऐसे लिखवाते हैं, पहले नहीं था, ये कुछ सालों से शुरू किया उन्होंने। तो कितना लिखना है, एक पेज का आपने प्रैक्टिस करनी है, एक साइड है ना, एक साइड इतना काफ़ी है। तो माई फैमिली पे मैंने आपको लिख के लाना है, मेरा ख्याल तो लिख के लाएँ आप लोग जी, क्या लिखे हैं आप मुझे सुनाएं। फ़िलहाल हम वीडियो को यहाँ पे ऑफ करें। ऐसे दोनों ने ठीक लिखे हैं, इंग्लिश वाला भी ठीक है, उर्दू वाला भी ठीक है। ऐसे में बता दिया क्या क्या चीज़ चेक करनी है, इन बातों को ख्याल रखना जो मैंने बताई हैं आपको, ठीक है। बाकी ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें आपको बताया मैंने, किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन की नहीं है ज़रूरत। नेक्स्ट आ गया लेक्चरेट, ये अभी पार्ट किसका है, पार्ट ऑफ ISSB। वहाँ पे 2 मिनट के आपने लेक्चरेट बेसिकली कहते हैं शॉर्ट लेक्चर को, बिल्कुल मुख्तसर सा लेक्चर, उसे लेक्चरेट कहते हैं। शॉर्ट लेक्चर आप देना है, वहाँ टाइम होगा आपके पास 2 मिनट, ठीक है। कोई भी टॉपिक दिया जाएगा आपको, इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में भी होता है, बाद दफ़ा सिर्फ इंग्लिश में होता है, उर्दू में नहीं होगा। तो आपने ज़बानी पर आपने लेक्चर देना है, ऐसे तकरीर नहीं करनी, तकरीरी अंदाज़ नहीं होना चाहिए, लेक्चर का अंदाज़ होना चाहिए कि आप ब्रीफिंग देते हैं, जिस तरह एक CEO देता है ना यूनिट में, या एक सीनियर देता है, जूनियर्स को ब्रीफ कर रहा होता है। तो आया ये ब्रीफिंग दे सकता है कि नहीं, 2-4 बंदों के सामने बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, ये चेक उसमें किया जाता है कि बातचीत कर सकते हैं कि नहीं, कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं, आवाज़ की टोन कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। वो चीज़ें इसमें लीडरशिप क्वालिटी में आती हैं। तो अभी आपका टॉपिक था लीडर और बॉस में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड बॉस। जी, कौन आएगा पहले, आप आ जाएँ, डाइस पे आ जाएँ। जी, हमारा टॉपिक है बॉस एंड लीडर। बॉस इज़ अ पर्सन इन चार्ज at the office who gives the order to employ and behaves in an authoritative, influencing, inspiring, supporting and encouraging a group of individuals and works continuously on the achievement of the goal. Has flowers. A boss administers and rules by fear, while a leader invites and inspires with trust. A boss gains respect due to his authority or sincerity, but
A leader aims respect for himself by his conduct, good will and quality of character. A boss is always profit oriented. Conversely, a leader is people oriented. A boss exercises control, unlike leader who seeks commitment. A boss tells employees what to do. On the other hand, a leader teach employee what to do. ठीक है, गुड। नेक्स्ट आ जाए। Assalamualaikum gentlemen. Today my topic is leader and boss difference. A boss knows everything. A leader admits mistakes. A boss tells people what to do. A leader shows how to do things. A boss criticizes. A leader gives advice. A boss talks fast and gives order. A leader gives direction. A boss demands respect. A leader earns and deserves respect. A boss rules with threat, no law. A leader shows human kindness. A boss depends on mercy. A leader investigates. The end of my speech is every leader is a boss, but every boss is not a leader. Thank you, gentlemen. अच्छा, लेक्चरेट के हवाले से दोबारा मैं ये बताऊंगा। नेचुरल, आवाज़ की टोन ठीक होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज नेचुरल होनी चाहिए। स्पीच नहीं है। अच्छा, स्पीच कहते हैं बच्चे जो करते हैं स्पीच कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में या क्रेडिट कॉलेजेस में, डिक्लेमेशन, ये वो नहीं है। ये शॉर्ट लेक्चर है। ठीक है, शॉर्ट लेक्चर देना है। 8-10 बच्चे होंगे आपके सामने जो कैंडिडेट्स होंगे ISB वाले, जिन्होंने आपके जो 7 बैच बनेगा अप्लाई किए हुए, तो उनको हमें लेक्चर देना है मुख्तसर सा, शॉर्ट सा। इसमें बॉडी लैंग्वेज ठीक, आई कांटेक्ट ठीक होना चाहिए। रिटन नहीं रीड करना आपने, रिटन वहाँ पे नहीं होगा। ज़बानी लेक्चर देना है, मुख्तसर लेक्चर दें, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। बाकी ये डिटेल में डेली भी मैं बताता रहूँगा लेक्चर के हवाले से। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी तक जितनी बातें की हैं एसए के हवाले से या लेक्चरेट के हवाले से। टॉपिक लिखे हुब्बुल वतनी, वतन से प्यार, ये इंग्लिश में हो। पेट्रिज्म, A good book is a good friend. A good book is a good friend. फिलहाल ये 2 टॉपिक दिए मैंने आपको। A good book is a good friend और दूसरा हुब्बुल वतनी। अब इनमें से एक इंग्लिश पे लिखो, अभी अपनी मर्जी के। ठीक है, इंग्लिश पे लिखो और एक उर्दू पे लेना। कल इस पे इसी पे हमें वो हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, साथ लेक्चरेट भी हो जाएगा। 2 in 1 कर लेंगे, टाइम बच जाएगा। ठीक है, लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि।